राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको यही बताती आ रही हूँ कि हमेशा किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार करो तो हमेशा उनके साथ कभी अनुचित व्यवहार मत कीजिए, हमेशा उचित व्यवहार कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। हमारा टॉपिक यही है आज का कि हमें बड़ों और छोटों के साथ किस तरीके से उनको सम्मान करना चाहिए, उनको किस नज़र से देखना चाहिए। मेरा यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि हमें कभी भी अपने से बड़े या छोटे उनके साथ कभी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि गलत नज़र से उनको देख के और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जो आज का टाइम इतना गंदा आ गया है, कलयुग है, मतलब इतना वो हो चुका है। एक हमारी जनरेशन इतनी बिगड़ती जा रही है। मतलब मैं जो बुरे लोग हैं उन्हीं की बात होती है, अच्छे तो जो अच्छे होंगे ना वो कभी इस तरीके से व्यवहार करेंगे ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में इतना गंदा व्यवहार हो चुका है, इतने मतलब कहते हैं ना शर्मशान एक इंसानियत मर चुकी है लोगों के साथ। आजकल रिश्तों में ही ऐसे गलत होने लग गए हैं कि यकीन करना तो मुश्किल ही है। अगर आप कोई अच्छा भी होगा तो भी आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आजकल रिश्तों के शर्मसार नाटक देखने को जो हमें मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता आज के टाइम में। तो मैंने आपको यही बता रही हूँ कि कभी भी अगर हम कभी किसी के साथ, अब कोई बच्चा है और कोई हमारे घर में रिश्तेदार है या कोई बाहर का है और तुम उसे गलत नज़र से देख रहे हो तो ये बहुत जिसे कहते हैं ना शर्मनाक बात है। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर आप एक बच्चे के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो तो क्या हो, क्यों जानवर और बर्बरता का काम करते हैं लोग, क्यों करते हैं ये ऐसा? आज के हमारे समय मतलब ये इतना टाइम कलयुग क्यों आ रहा है? इसलिए आपदाएं आ रही हैं, इसलिए गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं। गेहूं तो पीसते हैं जो गलत करते हैं, पर उनके साथ घुन भी पिस जाते हैं। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। छोटे बच्चे अगर आप उनको गंदी नज़र से देख रहे हो तो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो तो आप क्या हो? आपको डूब के मर जाना चाहिए। और या कोई बड़ा इंसान है, किसी बड़े के साथ आपकी शादी हो रखी है और आप अपनी पत्नी के अलावा या पत्नी पति के अलावा किसी दूसरे की तरफ नज़र डाल रही है, गलत कर रही है, गलत व्यवहार कर रही है, उससे ज़्यादा वो इंसान गलत क्या हो सकता है? फिर तुम पूजा पाठ करते हो, फिर तुम ऐसे वर्क करते हो कि भगवान मेरी सुन लेगा। भगवान नहीं सुनता। भगवान आपको एंड में आपके साथ ऐसा मतलब आपका कर्म आपको ऐसा मार देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कितना कुछ हो सकता है आपके साथ। हमारे से अगर कोई बच्चा है और अगर उसके साथ हम इस तरीके से व्यवहार, कोई बच्चा है और वो किसी के मन में गंदगी आ गई है किसी बच्चे के। आज के टाइम में क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उनके व्यवहार जो होता है वो उनके में परिवर्तन आता है, गलत विचार उनके अंदर आने लगते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को हमें हमेशा खुल के बच्चों को ये बात समझानी चाहिए। हमारे टाइम में लोग क्या करते थे कि नहीं बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम उनको ये बताएंगे, शर्म कर जाते हैं हम। और इस शर्म में बच्चा क्या गलत काम कर जाता है और उसका परिणाम फिर माँ बाप को भी भुगतने को मिलता है। बच्चा तो भुगतता ही भुगतता है क्योंकि वो उसके कर्म है, वो कर रहा है। तो आप अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीजिए, उनको एक हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाइए। उनको ये मत देखिए कि वो बच्चा है, उनको खुली किताब की तरह बताना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे उनकी एज ग्रो अप होगी आपको उनको बताना पड़ेगा, बेटा देखो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल बैड है, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। कैसा बैड टाइम आता है, कैसा गुड टाइम आता है, वो आपको समझाना है बच्चों को, क्योंकि आपको ओपनली उनको ये बातें समझानी पड़ेगी। तो आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत गलत है। दिस इज़ अ रॉन्ग वे जिसमें बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं और हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। फिर हम रोते रह मतलब फिर पेरेंट्स लोग हैं या बड़े लोग रोते रह जाते हैं, हमारे बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए एक तो अकस्मात किसके साथ हो जाए उसमें आपकी हमारी गलती नहीं होती है। और एक इंसान को हम समझाने के बाद वो बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। बच्चा गलत रास्ते पे कब जाता है? क्या तो उसको संगति बिगाड़ती है या फिर उसको हम समझा नहीं पाते हैं बचपन से लेके कि बेटा ऐसा करोगे। क्योंकि देखो बच्चा बड़ा होगा उसके मन में गंदी आदतें जब भी पड़ती तब वो संगति में, या उसको मतलब इस चीज़ से वो अज्ञानता का वो रहता है, उनको समझ नहीं आती। वो बड़ा होगा फिर वो किसी के साथ गलत नज़र से देखेगा, किसी बच्ची को गलत नज़र से देखेगा, उनके गलत व्यवहार करेगा, तो उसे क्या आप समझेंगे? क्या ये बिल्कुल गलत है, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। तो
तो इस चीज़ को हमें हमेशा समझना चाहिए। आज के टाइम ये कलयुग इतना आ रहा है कि ना चाहते भी हम अपने रिश्तों पे भी, आज रिश्तों में भी इतना कटुता आने लगी है कि यकीन नहीं होना मुश्किल हो रहा है, जबकि सब नहीं है। बट आज का जनरेशन इतना बिगड़ रहा है, इतने बिगड़ रहे हैं बच्चे, इतना बड़े लोग भी बिगड़ रहे हैं कि आप देख रहे हो बड़े बड़े लोग भी जेल में जा रहे हैं। क्यों? ये मन में ये गंदगी क्यों आती है? ये बुद्धि क्यों पलटती है? बुद्धि को पलटाना काम अपने आप नहीं होता। ये कहते हैं कि भाई उस टाइम विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये कहने वाली बात है। आपने अपने विचार को बचपन से वैसे नहीं बनाए, जैसे आप माहौल में रहे या आपने जैसे अब संगति के शिकार हो तो आपका विचार भी वैसे गंदा होता चला गया है। इसमें किसी का दोष नहीं होता है, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। आप कभी भी देख लेना, ये जो भी सब कार्मिक कारण की वजह से ही ये सब आपदाएं आती है, सब कुछ होता है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने कभी ग्रंथ या फिर कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ी नहीं है तो आप लोगों को ये हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दीजिए, ठीक है। उनको एक ये नहीं होता कि आप एक बात बताइए कि एक बच्चा है, उसको अगर आप अभी से ही अच्छी चीज़ उसमें ढालेंगे कि बेटा देखो आप भक्ति की तरफ जाइए, गलत काम मत कीजिए, एक बार नहीं 2 बार उनको समझ आएगी। बच्चे के दिमाग में जैसा हम समझाएंगे वो समझता चला जाएगा। और हम क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। आज के टाइम में जनरेशन इतनी गंदी हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई गलत लाइन में घुस रहा है। बड़े बड़े लोग भी ऐसे हो रहे हैं, वो क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सब चीज़ देखी, संगति के शिकार हो गए, संगति के शिकार होते जा रहे हैं, गलत काम में घुस रहे। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अच्छी बातें सीखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, जलने कटने वाली बातें उनसे मत कीजिए, ईर्ष्या वाली बातें मत कीजिए, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। ये हमारे परिवार से सीखता बच्चा, ये बच्चे हमेशा हमारे परिवार से ही सीखते हैं। ये बड़े होकर जो ये मारना, उपद्रव करना, गंदे काम करना, गलत संगति में जाना, मारपीट करना, गाली गलौज देना, वो सब अपने परिवार से आती है, फैमिली से आती है। या कभी किसी पड़ोस की सुन ली तो, बट हम अपनी तो गलती देखते नहीं बड़े, लेकिन हमने बच्चों की गलती पहले हमने ये कह दिया हमारे बच्चे ने हमारी नाक कटवा दी। ठीक है, माँ बाप कभी गलत नहीं करेगा, माँ बाप कभी उस गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। बट क्या होता है कि हमारे घर में जो जैसा व्यवहार होता है ना, बच्चा फिर वो वैसा व्यवहार करने लगता है। पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे, भाई बहन झगड़ा करेंगे, या रिश्तेदार हमारे सारे मिलकर हम झगड़ा करेंगे, बच्चे के भी अंदर वही असर आता है, वो दब्बूपन हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर वो गलत मार्ग की तरफ चलने लग जाता है। अच्छा होगा तो अच्छे मार्ग में, बट नहीं होता है ऐसा, बहुत कम चांस होता है, क्योंकि लोग पहले नेगेटिव बात ज़्यादा लेते हैं, पॉजिटिविटी को बहुत कम लेते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा ये सब समझाती हूँ कि तुम हमेशा मेडिटेट कीजिए, अकेले बैठिए, अच्छी बातें देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, ग्रंथों की कितनी चीज़ें हैं, हमारी गीता सार हैं, उनको पढ़ के देखिए। आप देखिए कृष्ण जी ने बड़े दुख सहे, सब कुछ देखा, उन्होंने कैसे क्या उन्होंने गलत व्यवहार किया? नहीं, वो प्रभु थे, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने युद्ध भी किया सबके पर, उन्होंने अपने समय समय पर रहते रहते किया। किस टाइम करना था, क्या कौन सी घड़ी ऐसी थी। आज के टाइम में लोग बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा ना समझ के गलत व्यवहार हो रहा है, भाई बहन को भाई बहन नहीं समझा जा रहा, माँ बाप बेटी का रिश्ता खराब हो रहा है, या फिर भाई बहन का रिश्ता खराब हो रहा है, और भी घर के रिश्ते खराब हो रहे हैं, बाहर पड़ोसी में तुम गलत काम कर रहे हो। ये सब अपनी बुद्धि के कारण होता है। अपनी बुद्धि की मानसिकता को आप सही बनाएंगे, एनर्जी को अपनी सही लेवल पे लाएंगे, आप कभी गलत काम नहीं करेंगे। अच्छे लोग भी तो है ना, अच्छे लोग भी तो जीवन में संत बने हैं ना, उन्होंने अपने बल बुद्धि विद्या दिमाग सब कुछ एक तरह से अपना आप को समेट करके रखा और उसी की तरीके चले। ये नहीं दिल कहीं और जा रहा, दिमाग कहीं और जा रहा है, बुद्धि कुछ और काम कर रही है। अपने हमेशा ही मैं बताती, कभी गलत मार्ग पे मत जाइए, हमेशा प्रभु का साथ पकड़िए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। ये नहीं कि पूरे टाइम बैठे रहो, बट अच्छे अंदर सद्भाव ला, अच्छे भाव लाओ। आप प्रभु हमेशा भाव देखते हैं। अब आप गलत काम करेंगे तो प्रभु आपके भाव को क्या देखेंगे? आप तो गलत कर रहे हैं ना, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे। जो आपको नहीं समझ आ रहा उस टाइम तो समझ आएगा नहीं, बट वो जब गुजरती चला जाएगा आपके साथ, जब आपके साथ टाइम आपके साथ आएगा तब आप समझोगे कितना गलत हो रहा है। टाइम इंक्रीजिंग होता जाता है, बढ़ता जाता है, तब आपको समझ आती है बात, तब हमारी बुद्धि का विकास होता है। तब तक हमारा टाइम निकल चुका होता है, हम रिग्रेट में पहुंच जाते हैं, पछतावे में पहुंच जाते हैं। कभी भी
आप ये बताइए, अगर हम कोई बच्चा है और कोई बच्चा 15-16 साल का बच्चा है और वो संगति में ख़राब हो रहा है और वो किसी बच्चे का बुरा कांड कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो संगति के शिकार हो चुका है, वो ऐसी चीज़ें देख रहा है। उसको आपको खुली शिक्षा देनी पड़ेगी, आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी हमारे इसमें फिर तो एक ये मानसिकता का एक वो आ गया ना। बट अगर आप समझाइए बच्चों को, खुली शिक्षा दीजिए, देखो बेटा ऐसा मत कीजिए, आज के समय में ये बहुत बुरा दौर चल रहा है, आपको समझना होगा कि ये काम आपको नहीं करना है। तो बच्चे समझेंगे, बड़ा परिपक्व हो चुका होता है, वो कर करके इन चीज़ों को पक्का हो जाता है कि क्योंकि वो पक्का हो चुका होता है इस चीज़ में, उनका दिमाग एक तरह से ऐसा हो जाता है कि बहुत, क्योंकि उनका तो दिमाग पक जाता है अपने एज के हिसाब से। बट जो बच्चे होते हैं उनकी कच्ची एज होती है, उनको छोटी उम्र में होती है, उनको आप अभी समझाओगे वो ढल जाएंगे। एक बच्चों को कभी रास्ता में घर में झगड़े होने से उन बच्चों को पे अफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। उनको ये मत दिखाइए, शो मत कीजिए कि ये ऐसी है वो ऐसी, बेटा तू इससे बात मत करना। ये बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण ना वो आगे जाके ऐसे बन जाते हैं कि उनके साथ फिर बुरा व्यवहार ही होता है। मुझे लगता है ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, समझे? अच्छी शिक्षा के लिए जाइए, उनको अच्छे रास्ता दिखाइए। इन बातों में क्या रखा है मुझे यही समझ नहीं आता, क्यों ऐसा करते हो आप लोग या हम लोग, कोई भी है। अच्छा रास्ता पकड़िए, बच्चों को ये शिक्षा मत दीजिए, या वो अगर वो गलत संगति में तो उनके पास जाइए, देखिए उनको जाके, क्योंकि जनरेशन बहुत बिगड़ चुकी है, हमें उनको संभालना है। बड़े लोग तो कर करके पक चुके हैं, इसलिए उनका तो रास्ता ही गलत अलग हो जाता है। बट फिर उनके साथ क्या होता है, फिर वो जेल की हवाएं खाते हैं। उन्हें पता है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, बट फिर भी करते हैं। बुद्धि उनके काम ही नहीं करती उस टाइम। हमें तो करना है, किसी के साथ भी कत्ल करना तो कत्ल करना ही है। क्यों? अच्छे माँ बाप के अच्छे पुत्र क्यों नहीं बन जाते, अच्छी पुत्रियाँ क्यों नहीं बन जाते हो आप लोग? एक ही बच्चा होता है जो माँ बाप को ऊपर उठाता है, एक ही ऐसा बच्चा होता है जो माँ बाप को नाक कटवा देता है। तो आप हमेशा बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले जाइए, उनको अच्छा मार्गदर्शन दीजिए। बड़े बड़े संत लोग ऐसे ही नहीं बने हैं, उन्होंने अपना को बहुत ही जप तप करके आगे बढ़े हैं। ऐसे नहीं कि बस वो उन्होंने एक दिन वो करके, ये नहीं। हमें अपने आप को अभ्यास करना पड़ता है हर एक चीज़ का। अभ्यास करेंगे तो हम उससे जीत पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु भी हमारी रक्षा करते हैं, ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे, हमारे हनुमान जी बाबा जितने भी प्रभु हैं ये हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि हाँ, कलयुग के अनुसार आजकल बहुत गलत काम हो रहे हैं। औरतें फिर रोती हैं कि मेरे बच्चे ने ये कर दिया है, मेरे बच्चे ने वो कर दिया है। अरे अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपने घर में उनको उचित शिक्षा नहीं दी है, बाहर संगति में बिगड़ चुके हैं बच्चे। वैसे गलती माँ बाप की तो नहीं होती कि माँ बाप देते, लेकिन घर में भी तो कहलाबाजी होती है। उन चक्करों में बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनको दबाना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनको कहीं इधर उधर वो नहीं करने देना। तो बच्चों के साथ फ्रैंक रहिए, उन्हें समझाइए, आप देखेंगे बच्चे ज़रूर बदलाव लाएंगे और किसी साथ गलत व्यवहार नहीं होगा, किसी साथ फिर कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा जो आने वाले टाइम पे लोग को रिग्रेट हो सके या उनको पछतावा हो। तो आप इन चीज़ों को समझेंगे और प्लीज़ लोगों को ये जो आगे आगे पहुंचाओ कि प्लीज़ बच्चों को खुली शिक्षा दीजिए। आज के टाइम में बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, गलत काम होते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है कब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, घर में गलत काम होते जा रहे हैं। मतलब मेरे को, मैं क्या बताऊँ आपको, बोलने को तो बहुत बातें आती हैं, बट हम सोचते हैं बस इतने में ही लोग समझ जाएं, हम समझ जाए, आप समझ जाए, कुछ हम समझेंगे आगे की लाइफ को, आप समझो। मत कीजिए किसी से गंदा व्यवहार। बच्चों को बच्चों की नज़र से देखिए, बड़ों को बड़ों की अच्छी नज़र से देखिए, रिश्तों को रिश्तों के उस दायरे में रखिए, गंदे दायरे में मत ले जाइए उन्हें। अगर भाई बहन तो भाई बहन के दायरे में रहने दीजिए, हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड वाइफ के दायरे में रहने दीजिए, और जितने हमारे रिश्तेदार हैं उनको अपने उनके दायरे में रहने दो, दायरे से ऊपर मत जाइएगा। फालतू लोगों से बातें मत कीजिए, काम से काम रखिए। आप फालतू बात करते हैं, अगर करते हैं तो उससे कीजिए जो आपको लगे हाँ ये लायक है, इसके इसी के लायक है, डिज़र्व करता है ये। ऐसे लोगों से बात मत कीजिए जो आपके साथ नुकसान पहुँचे, बुरा हुए, गलत व्यवहार में चले जाए, गलत संगति में चले जाए। जितना हो सके कम बोलिए, तोल के बोलिए और अपने
आगे बढ़ने की सोचें हमें क्या करना है, तभी आप कुछ बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। इन्हीं चक्करों में रह जाओगे। मैं यही कहती हूँ, बस कभी एक गलत व्यवहार मत कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान भी कीजिए जो अच्छे हैं। छोटे सम्मान ये नहीं कि बड़ा गंदा काम कर रहा है, बड़े तो इतने गंदे होते हैं, नीच होते हैं, जो गंदे काम करते हैं उनका सम्मान लायक नहीं होते, वो सम्माननीय लायक नहीं होते। मैंने आपको हमेशा कहा जो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे बाय नेचर, उनका सम्मान कीजिए। व्यवहार से बड़ा होता है, नेचर से, उम्र से बड़ा नहीं होता। तो बच्चों को उनको हमेशा अच्छे मार्ग दिखाना चाहिए। बच्चा दब्बू बन जाता है, कभी भी देख लेना, अगर आप उनके साथ मार काट करेंगे, सोचेंगे मार के पढ़ाएंगे, ये करके करेंगे, नहीं, बच्चा दब्बू बन जाएगा। बच्चा की मानसिकता इतनी ख़राब हो जाएगी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, भागने की सोचेगा, मरने की सोचेगा। आज का टाइम ऐसा है, पहले कुछ और था, अब ऐसा नहीं है। आगे के और भी ऐसे टाइम बढ़ते चल जाएंगे कि माँ बाप तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि बच्चे ने कुछ गलती कदम उठाना पड़ जाए। उनके साथ फ्रैंक रहिए, गलत करे, एक बार समझिए, 2 बार समझिए, बच्चा है समझेगा, एक बार नहीं तो दूसरी बार समझेगा। गलत संगति में ना उसको पहुँचाइए, उसे बताइए बेटा कौन सा दोस्त सही है, कौन सा नहीं है, उनको अच्छा मार्ग दिखाइए, भक्ति की तरफ उनको रखिए, ताकि वो गलत ना चले, ताकि प्रभु से कनेक्शन उनका रहेगा, तो यूनिवर्स उनको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। जब तुम यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होगे तो तुमको कौन अच्छा रास्ता दिखाएगा। अपनी लाइफ को एक अच्छा बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, बट दायरे में रह के उसको आगे बढ़ावा मत दीजिए, गलत मत कीजिए। बड़े को बड़े की नज़र से देखिए, छोटे को छोटे की नज़र से देखिए, रिश्तेदार को रिश्तेदार की नज़र से देखिए। गंदे व्यवहार मत कीजिए, कम बोलिए, तोल के बोलिए, अच्छा कीजिए। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ अच्छा व्यवहार कीजिए, बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दीजिए और उनको आगे उनको खुला समझाइए, दोस्त बन के समझाइए। तो ये मैं आपको फैक्ट बताते, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। बड़े लोग इसलिए बिगड़ जाते हैं कि वो पहले पक जाते हैं इन चीज़ों से, गलत व्यवहार होने लग रहे हैं आजकल, कोई किसी को समझ नहीं, रिश्तों को तार तार किया हुआ है। तो प्लीज़ इसको इतना अवेयर कीजिए, समझाइए और इनको इतना शेयर कीजिए ताकि लोग समझें और अपना एकजुट समाज को एक अच्छा बना सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैं आपको और अच्छे टॉपिक ला के बताऊँगी, जो मैं खुद ज्ञान लेती हूँ वेद पुराणों में या किसी में भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अच्छे लोगों का, और भक्ति की तरफ जाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे।